हमने कल 2005 डिस्कस कर लिए थे, 2 ही सवाल थे। आज हमारे पास जो नवंबर बीच पे एक रह गया था पेपर। अच्छा, मैं सबको बता दूं अब कौन से पेपर में सबको क्लियर रहे। हम पहले कमिंग वीक का बता देता हूँ, निकाल लो, लिख लो, बेहतर है फिर। जीसीआर पे लिंक्स आ जाएंगे। अब सिर्फ गौर से बात सुनो। जीसीआर पे लिंक्स में लगाने लगा 2002 से लेकर 2020 तक विद वेरिएंट्स। ठीक है, आप लोगों ने वक्ती तौर पे हमारी क्लास आज के डिस्कशन के बाद वी आर डन विद पेपर्स टिल नवंबर 2005 P1s एंड P2s। पीपल हु हैव नॉट डन इट, एक तो आपके ये रह गए। You would not be able to complete the previous work right now। जिन्होंने किया है वो तस्वीर लगा दें, मगर जिन्होंने नहीं किया वो अभी पीछे नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है। वक्ती तौर पे जो करना है वो समझ लो ताकि सबको क्लियर हो। कमिंग वीक का टारगेट सारा लिखो। 2006 चारों पेपर, 2007 चारों पेपर, 17.3 एड मैथ की बुक सारे क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन एंड 12.2 रेडियन मेजर सारे क्वेश्चन। दैट इज इट। ये अगले वीक का काम। आपने जीसीआर पे पिक्चर लगानी है लिंक पे, मुझे पकड़ाना नहीं है काम। और एपीजीपी का लिंक भी मैं भेज दूंगा, जो एपीजीपी भेजा है वो भी लगा दूंगा। पहली तो बात है, लेट मी क्लैरिफाई यू पीपल, क्योंकि तुम लोग दूसरी क्लास से मेरी बात हो गई होती है। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग कि बाय जजिंग द कोरोना विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनली, एंड एक और फिर से बढ़ रही है, दे आर रीवैल्यूएटिंग द सिचुएशन कि क्या करना है। दे ऑलरेडी हैव टोल्ड सम स्कूल्स कि अपने असाइनमेंट्स वगैरह की आपने कॉपीज रखनी है इस दफा, ऑल द स्टूडेंट्स। For you people understand this, मैं total homework based grade justify करता हूँ। तुम शायद 10वीं पे स्टार लेते हो, शायद 9वीं पे तुम टॉपर हो, तुमने मेरा होमवर्क नहीं दिया, मैं उसको इसी तरह कंसिडर करूंगा तुम यू ग्रेड स्टूडेंट हो। मेरे लिए सिर्फ होमवर्क की वैल्यू और किसी चीज की वैल्यू नहीं है। I won't care कि 10वीं में तुम्हारा स्टार है, send a U grade। It's as simple as that। काम नहीं करोगे, I'll send a U grade। अगर पेपर होते भी तो एक्सपेक्टेड ग्रेड है, और एक्सपेक्टेड ग्रेड का भी आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, इट वुड बी बेटर फॉर यू। मोबाइल नवंबर 2004 निकालो P1, ठीक है। चारों वीक्स का लिख लो, नवंबर का बेहतर रहेगा, ताकि टाइम जब हो तो पहले कर लो। वीक नंबर 2 का लिखो नवंबर का, 2008 20.1 20.3 20.4 21.1 2008 है बस इस वीक पे। जी बेटा 20.4 और 21.1 थर्ड वीक नवंबर का। 2009 नहीं कर रहे हम, 2020 पे जंप मारेंगे, ये स्टॉपिंग है 2008।
पेपर स्टॉप करके किसी और साल पे जा रहे हैं। 2020 मई जून ऑल वेरिएंट्स, ठीक है, ऑल वेरिएंट्स। इस पे एक्सरसाइजेस जो पिछले जो पुराने 2004 2005 उनके से हमने वेरिएंट एक ही हाँ ना बेटा। Coming back to the actual topics, May June 2020 all papers, ठीक है, and with this miscellaneous 23 last 7 questions, 22.1 first 10 questions, APGP की शीट first 3 complete exercises जो सबने की हुई है, जिसने काम किया उसके पास तो सिर्फ तस्वीरें लगानी है, उसने फंसा तो हुआ जिसने काम नहीं किया था। वीक 4 मई जून 2019 ऑल वेरिएंट्स, (3.6) logs, 7.6 coordinate geometry, 5.4 long division, and first week of that is उसमें 2 दिन नवंबर के आ जाते हैं, 3 दिन दिसंबर के आ जाते हैं, that is 5th week जहां कट ऑफ कर रहे हैं, 5th week which is first week of December, November 2019 all variants, that is it, और कोई चीज नहीं हफ्ते दिसंबर का फर्स्ट वीक होगा, नवंबर के 2 दिन सब जाएगा, नवंबर के 2 दिन मिल रहे हैं ना उस पर, तो फर्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। सर आपने लॉन्ग डिवीजन एक बार बोर्ड पे हम लॉन्ग डिवीजन भी कर लेते हैं क्योंकि 2 सवाल में लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। किस किस को सिंथेटिक और लॉन्ग डिवीजन दोनों आता है? किस किस को सिंथेटिक भी नहीं आता? सिंथेटिक सबको आती है। हम पेपर जो हमारा स्टैंडर्ड या मॉक होगा उसके लिए हम अगर हम सिंथेटिक करते हैं उसमें आप पहली जो बात है, ऑल द मार्क्स आर जस्टिफाइड बाय नंबर्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया लॉन्ग डिवीजन का, तुम सिंथेटिक करो, लॉन्ग डिवीजन करो, फुल मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स का आ गया, कैन यू डू सिंथेटिक? मार्क्स ही नहीं, स्टेप्स जनरेट कैसे करवाओगे मार्क्स? लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 5.4। सारे वेरिएंट्स, अच्छा कुछ वेरिएंट्स ध्यान से करने हैं, सब वेरिएंट्स 3 होते हैं मगर 2 वेरिएंट रिपीट हुए होते हैं, एक ही पेपर होगा, तो तुम्हारे लाख पे कई होता एडमैन पे बहुत दफा होगा। 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस प्लस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट इक्वल टू 0, मैं लॉन्ग डिवीजन से करने लगा हूं। स्टेप नंबर 1, हिट एंड ट्रायल का हमारे कोर्स पे क्या मेथड है? सिंथेटिक तो किया ना, तो हिट एंड ट्रायल तो कॉमन है। You will not wouldn't get any marks. 1 2 3 0 1 2 This is the order of hit and try जो स्टेप लिखना सारे में 0 1 -1 2 -2 3 -3 by this line you will get the answer के आंसर इस रेंज पे होना चाहिए, एक रूट होनी चाहिए आपके कोर्स में, ये याद ये कॉपी हो गया। अब जब आप टेस्ट करना शुरू करते हो चाहे कैलकुलेटर से करो, इसके नीचे एरो क्रॉस बना दिया, दिस क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग रिजेक्टेड, इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेप्टेड, सो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा रूट ये है। फैक्टर के तौर पे लिखोगे तो इक्वल की दूसरी साइड पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 आपका फैक्टर आ गया। After this we will do the long division. So the long division would be
x minus 1, 3x cube minus 10x square plus 9x minus 2. So what should I multiply x with to get 3x cube? 3x square. Without 3x cube minus 3x cube. 3x cube minus 3x square. यहाँ लिखने के बाद change the symbols. Copy this down. 7x square plus 9x minus 2. किससे multiply minus 7x square है? 7x. Minus 7x. Minus 7x square plus 7x. यहाँ लिखने के बाद change symbol. 2x minus 2 plus 2. 2x minus 2, change symbol. I'm left with x minus 1 into 3x cube minus 7x plus 2. Be very clear on this कि आपके कोर्स पे क्या क्या है. Cubic inequality is the syllabus. Cubic inequality is the syllabus. Solve this, everyone. यही क्वेश्चन है. Solve this. Is less than 0. चलो हमारे कोर्स में इनइक्वालिटी का क्या रूल है? क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, ग्राफ कंपल्सरी हो जाता है जी. स्केच इट. दाऊद आगे आओ. चेहरा आगे जाओ. अब्दुल्ला आप दाऊद के पीछे जाओ. ये दाऊद जहां से उठवा दो. वैसे ये मान तो नहीं रख सकता, वैसे चेक किया. मेरे पास रूट है. सर अगर जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं एंड पे जो आंसर एक हमारे पास एक रिमाइंडर एक नंबर आ जाए 0 या तो उसका रिमाइंडर होगा. मगर हम इतना लंबा तरीका क्यों करें? कोई आसान थी. 1 और 2 के दरमियान क्या? 1.5. 1.5 का मतलब है अगर यहाँ लगाऊं तो मेरा पॉजिटिव आएगा आंसर, नेगेटिव नेगेटिव आएगा. विच मीन्स ये वाला एक तरीका है रूट्स पे सिंपल चेक. दूसरा तरीका क्या है? और से एक्स क्यूब अगर पॉजिटिव है तो n बनता है, नेगेटिव हो तो इन्वर्ट n बनता है. तो सबसे पहले मैंने इसका स्केच बना दिया और इसका बाद n बनना है, इसलिए मैं n बना देता हूँ. आई एम नॉट कंसर्न कि शेप कैसे पर्टिकुलर है. ये पॉइंट हमारा बन गया 1/3 1 और 2. हिस्सा कौन सा चाहिए? लेस देन 0. 0 किस लाइन को कहते हैं? एक्स एक्सिस को. ये जॉइंट है और ये डिसजॉइंट है. So I will write x is less than 1/3. जुड़ा हुआ है इससे, अगली रूट से पिछली रूट से. x is less than 1/3 and x is greater than or equal to 1 less than less than greater than 2. ये दो आंसर बिलो x एक्सिस. अब तो कर्व पे करता है बताया हुआ तो है. क्यूबिक डिवीजन पे टोटल 3 चीजें हम सीखते हैं. लॉन्ग डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन 1, स्केचिंग यानी क्वाड्रेट क्यूबिक इनइक्वालिटी 2 और लास्ट है रिमाइंडर.
what will be the remainder when I divide this by x plus 1? अब्दुल्ला आप बताओ क्या करूं? सर हम लॉग डिवीजन मैट्रिक्स ही करेंगे। सर हम सबसे पहले इसको हम 3x क्यूब बनाने के लिए x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। बहुत अच्छे बेटा, सबने सुन लिया अब्दुल्ला का मैट्रिक? ये ना करेंगे। हाँ डाउट क्या करें? इक्वल टू 0 करेंगे। जो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, रिमाइंडर डायरेक्ट आ गया। तुम क्या चाहते हो? अब तुम सबको मैं एक पास्ट पेपर का सवाल दे रहा हूँ और इस पे ज्यादा टाइम ना लगा। इक्वेशन x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसका फैक्टर है, फैक्टराइज करो। पता है दूसरे होते तो तुम सिंथेटिक लगा दो। गुड लक। और कैसे हमें पता था कि लॉन्ग डिवीजन एक पर्टिकुलर सिनेरियो डेफिनेटली लगनी है? फैक्टराइज करना है इसे, आपको फैक्टर दिया हुआ। तो मैं किसी ने कहा था कि चॉइस है सिंथेटिक? लॉन्ग डिवीजन सी भी लेकिन उन्होंने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखा और x क्यूब माइनस 1 लिखा। क्या x माइनस 2 है? कौन सा फैक्टर? फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर भी होगा। कौन सा दूसरा फैक्टर? लॉन्ग डिवीजन ही ऐसे होनी है। ये करो, फाइनल आंसर ये आएगा, ऊपर x माइनस 1 आ जाएगा। This is what they want. शो करना है वो फैक्टर है उसका। नहीं, शो नहीं करना, फैक्टर दिया है। ऊपर वाली कुछ जीरो करके सॉल्व करके ऊपर वाला कुछ है ही नहीं। सर x भी माइनस सॉल्व कर लो, फैक्टराइज करना है, सॉल्व नहीं करना। एक फैक्टर तुम्हारे पास है ना, दूसरा फैक्टर निकालना। लॉन्ग डिवीजन से करेंगे उसको कैजुअलाइज इक्वल टू 0 कर। इसको अगर आप इक्वल टू 0 रखोगे कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। फिर दूसरी वाली दूसरे फंक्शन दूसरे x इक्वल टू 1 आ गया। अब उसके साथ लेकिन 4 टॉपिक का दूसरा नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है कि वन रूट है, बताया हुआ ऑलरेडी टेक्निकली टॉपिक के नाम के अंदर। हेंस यू यूजिंग x माइनस 1 फॉर लॉन्ग डिवीजन मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, लॉन्ग डिवीजन ही शो करनी पड़ेगी और वो भी इस फैक्टर से। ये करके दिखा दो, नहीं वेट क्यों करेंगे अब? हाँ, वो भी एक तरीका आपको 5.1 पे सिखाया था कि उसको सिखाने के बाद फौरन सिखाना था कि वो हम नहीं करेंगे कभी। वो तरीका हमने सीखा था वेक्टर्स पे यूज करने के लिए, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। That wasn't done for this chapter. That was taught to you people कि comparing coefficients is a method
It does not carry step marks. We are not doing course anymore. We have done the course. We are going to Cambridge पे आपको marks जहाँ मिलने हैं. And these steps also represent A level के जो steps on this topic. This is a P3 topic by the way. It's not a P1 topic. तीन दफा जो तुम्हारा लग जा रहा है ना, but you might be lucky. दो मार्क का हो तो सिंथेटिक कर सकते हो. ऑल्सो रिमेंबर द पार्ट, अगर 4 मार्क की जगह 2 मार्क का हो, 4 मार्क का, 5 मार्क का, टू डू द सिंथेटिक you would get the marks of answer अगर स्टेप्स वहां क्लियर है. ये टॉपिक ए और मेथड का है. मेथड को देख के उसको मार्क्स दे, मगर मेथड के नोटेड मेथड नहीं होगा वो पूरे मार्क्स में दे पाएगा. अच्छा भाई, आंसर के ज्यादा 1 मार्क होता है. वाह, हो जाएगा. अच्छा भाई बिलाल, आपने मुझे क्वेश्चन 10 दी है, y is equal to x to 5 ln x की डिफरेंशिएशन. इधर आओ. पिछला पेपर आप मेरी लिस्ट कौन सा पार्ट है इसका? 10 ये हो गए. एक से मैं आपसे क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको. बिलाल इसके अंदर है 15912, सॉरी 9 पूछा तुम. 9 पार्ट है बिलाल, सीरियसली. ये पेपर उस वक्त मैंने किया नहीं था ना, उस वक्त मैंने बस जल्दी में गो थ्रू किया. एंड 12 पूछा तुम आइदर. ये ट्राई हो जाएंगे. ये ट्राई हो. चल जा, फिर दूसरे के कराता हूँ क्वेश्चन. आपने मुझे दोनों जून 2005 के दिए ना अभी. Second question can prove that the gradient is never less than minus the value given. ग्रेडियंट जब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म पे लिखते हो ना, एक्सप्रेशन फुल पॉजिटिव हो जाता है. अच्छा भाई, ये है हमारे पास जून 2005 P1 क्वेश्चन 10. लॉन्ग डिवीजन का क्वेश्चन. ये हो जाएगा, ये करना है अभी. पहला पार्ट है शो दैट x plus a reduces to the equation x plus a is equal to 0. x की वैल्यू नेगेटिव a की इक्वेशन पे लगा दो तो प्रूव हो गया. दूसरा पार्ट है सॉल्व कंप्लीटली द इक्वेशन. कौन सा पार्ट करो? इधर आओ, सवाल देखो. देखो क्वेश्चन को. जैसे ये पहले ही कर पहले पार्ट कर. अच्छा भाई, everybody look at the question now. 2x cube plus 2x square minus 13x plus 12 is divided by x plus a and x minus a. When it is divided by x plus a, the remainder is 3 times when it is divided by x minus a. यानी अगर इधर r है तो इधर रिमाइंडर 3r. x की वैल्यू माइनस a लगाओ, पुट इट इक्वल टू 3r. x की वैल्यू a लगाओ, पुट इट इक्वल टू r. साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो. दैट इज इट. और हमने वैल्यू नहीं ढूंढनी, हमने इक्वेशन रिड्यूस करके लिखनी है. दैट्स इट.
हाँ वर्किंग दिखाओ ना, काम किया दिखाओ मुझे है, हो जाएगा आप ट्राई करके। अली ट्राई से जरूर कर लो। तो बिलाल हैज नो प्रॉब्लम। अली की एक और प्रॉब्लम है पेपर 2 पे, वो भी निकाल लें, उस तक पहुंचना तो है ना बेटा। जो पिछला काम है जो हुआ सो हो गया, इस वक्त जो कमिंग वीक का काम है ट्राई टू फिनिश दैट। जी जी अहमद ऐसे ही हो। सर आपने कहा कि 2002, 2003, 2004 को रहने तो आप 2005 से शुरू किया है। अभी जो कहा ना मुकम्मल वो करो। ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 7B। नहीं साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इधर आओ, T2 बोला है। नहीं सर ये इसका बी पार्ट है नीचे। नीचे जो सर ये सर 10B 7B और 10B बेटा थोड़ा फर्क होता है। So we find the smallest value of y such that everybody pay attention over here। इसके अंदर दो स्टेप्स हम सीखेंगे। tan 3y minus 2 is equal to minus 5। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y, पहला स्टेप कौन बताएगा? पहला स्टेप होता है रेंज एडजस्ट स्टेप, जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। y दिया हुआ है, अगर ना भी दिया हो तो ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y प्रूव नहीं। तो अब क्या बन जाएगा ये 3y minus 2। अब क्वेश्चन जब 3y minus 2 का दिया हुआ हो तो क्वेश्चन 3y minus 2 का दिया हो, क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। ठीक है? नहीं बेटा, यहाँ प्लस माइनस से पता लगता है। अगर वैल्यू इज लेस देन 10 हो तो रेडियंस होता है। ठीक है? नॉर्मली रेंजेस पे लिखा होता है। रेंज पिछले पार्ट के लिए उन्होंने दी हुई है अलग से, इस पार्ट को उन्होंने अलग किया। ठीक है? तो अब ये हो गया 2 पाई, और जब इधर पुट करो क्या बन जाएगा? 0 पुट किया -2 और 2 पाई पुट किया तो 6 पाई सर आगे हो गया। बस यही वाला मसला था। मैं उसको उस तरीके से करा आप ही नहीं एक जगह पे नहीं लिखा रेंज हमारी ये है बच्चे, कुछ ना लिखा हो तो 2 पाई है और डिग्री है तो 360 है, तो फिक्स रेंज। कुछ ना दिया तो रेडियन है, कुछ ना दिया तो डिग्री है। टॉपिक टू टॉपिक डिफर करेगा। अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है और वो एक नंबर है लेस देन 10 तब हम रीडिंग कर देते हैं। अगर कोई रेंज ना हमें हार्ड एंड फिक्स रूल से चलेंगे। होता ये है कि जितना ज्यादा आपके क्वेश्चन फिक्स होते जाएंगे ना
मुझे ऐसा रूल पता है, ये रूल है, अगलों को पता है रूल है, हमें भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये रूल है, ठीक है। अच्छा भाई, वी आर डन विद दीज पेपर्स, लिंक्स में भेज दूंगा, मेक श्योर यू पीपल डू इट। ऑल्सो एपीजीपी पे किसी को कोई मसला है? एपीजीपी पे किसी को कोई मसला नहीं है? हमारे अगले वीक से अदर देन द सबमिशन ऑफ होमवर्क एंड डिस्कशन अब 2 टेस्ट होंगे, एक होगा चैप्टर का टेस्ट और एक होगा पेपर का टेस्ट। चैप्टर का टेस्ट हम रख लेते हैं पहले 2 दिन, चैप्टर और पेपर क्या हुआ करेगा टेस्ट, थर्सडे के दिन पेपर हुआ करेगा और इस वक्त थोड़ा रुक जाया करेगा। ऑनलाइन वालों का टेस्ट नहीं होगा, फिजिकली टेस्ट, ऑनलाइन वालों को बता देगा ये पेपर एज अ टेस्ट का, ऑल्टरनेट वीक्स टेस्ट हो सकता है फिजिकल। चैप्टर का जो टेस्ट है वो हुआ करेगा पहली क्लास में, जो सिंगल क्लास है वेडनेसडे, बाकी क्योंकि दोनों क्लासेस घंटे 70 मिनट होती है। ये वाली क्लास क्योंकि अगली दिन से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, लंबी क्लास हो जाएगी। तो जब ये बताओ कि पहला चैप्टर तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग इनफ है, मैं चैप्टर का टेस्ट मैं 3 ऑप्शंस देता हूं। पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रेडियल मेजर इकट्ठे आते हैं टेस्ट के तौर पे, ठीक है, और जाहिर बात है ट्रिग्नोमेट्री भी उसके साथ, तो ये तीनों इकट्ठे जुड़ गए। ये पहली ऑप्शन। दूसरा कैलकुलस है, वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री, वो पूरी डिफरेंशिएशन है। तीसरी ऑप्शन एपीजीपी। साइमल्टेनियस